तो आप सभी को जैसा मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हालांकि ये सड़क काफी डिले हो गई है, लेकिन अब हम इसको हर संभव प्रयास करके बिल्कुल 31 अक्टूबर तक प्रत्येक दिशा में पूर्ण करा देंगे। और जो भी कार्य होगा बिल्कुल भारत के अनुसार होगा। आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। हम लोग समय समय पे आके इसका निरीक्षण भी करते रहेंगे। तो मैं आप लोग से सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि कृपया ये धरना जो है समाप्त करें। सड़क को हम 31 अक्टूबर तक ठेकेदार ने भी कमिटमेंट करा हुआ है और बिल्कुल लग के हम अब की बार इसको पूर्ण कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 22 दिनों से जन उत्थान सेवा समिति का उन तहसील में धरना चला हुआ था, जिसकी आपको रोज हम लोग लाइव अपडेट देते थे। आज जन उत्थान सेवा समिति के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पर तेजेंद्र निर्वाल जी आए, पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और आज जानकारी लेते हैं कि 22वें दिन आखिरकार धरना स्थगित क्यों किया गया, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या आश्वासन आज समिति के लोगों को मिला है। जी, 22 दिनों से आपका धरना चला हुआ है और आज आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखो, पहले तो नीरज भाई, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपकी टीम और आपने लगातार जो है हमारे धरने की कवरेज करी और आपने हमारा धरना जो है सरकार तक पहुंचाया, जिससे हलचल मची और आज ये सब लोग आए। इन्होंने आश्वासन दिया कि 31 अक्टूबर तक हम जो है सड़क को बढ़िया और क्वालिटी से बना देंगे। इस वजह से धरना हमने केवल स्थगित कराया, धरना उठाया नहीं। अगर ये लोग नहीं 31 अक्टूबर तक सड़क बनाते तो हम फिर जन आंदोलन करेंगे और फिर धरने पर बैठेंगे। 22 दिन का आपका त्याग रहा, 22 दिन तक आपने बड़ी मेहनत के साथ आप धरने पर बैठे रहे। अगर 31 तारीख तक आला अधिकारी रोड को कंप्लीट करके नहीं देते तो समिति की आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, क्षेत्र के सब लोगों ने समिति का साथ दिया। हमारे बीच जो है कई ऐसे लोग हैं, जैसे जिंजाने से पूर्व चेयरमैन है, जैसे हमारे सब भाई, छोटे भाई सभासद हैं। इन सब लोगों ने बहुत सहयोग करा और आगे हमारी रूपरेखा ये रहेगी कि 31 अक्टूबर तक तो हम इंतजार करेंगे सड़क बने कि नहीं बनती, और फिर हम दोबारा धरना पर जब तक बैठेंगे जब तक सड़क मानक के अनुसार पूर्णतः नहीं बन जाए। एक मांग थी कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिए क्या शासन प्रशासन के द्वारा या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया? नहीं, ब्लैक लिस्ट करा नहीं गया और ये हमें बताते रहे कि 31 अक्टूबर तक का हमने उसे टाइम दे रखा। अगर 31 अक्टूबर तक उसने सड़क नहीं बनाई तो हम उसे फिर ब्लैक लिस्ट कर देंगे। देखिए, हमारे बीच में यहाँ पे झिंझाना से पूर्व चेयरमैन नौशाद ठेकेदार जी भी हैं, उनसे भी थोड़ी बातें करते हैं। ठेकेदार जी, झिंझाना के अंदर तो इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? देखिए, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत कि आपने मीडिया के माध्यम से इस धरने को सफल बनाया। देखिए, जिम्मेदार तो इसका जो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग है वही होना चाहिए, मगर करें क्या, इन सब लोगों को मानने को कोई तैयार नहीं है। अभी हमारी जो जरूरी मांगे थी उन लोगों ने मान ली है और आश्वासन दे दिया गया कि 31 अक्टूबर तक हमारा रोड बन के कंप्लीट हो जाएगा और 31 अक्टूबर के तक अगर हमारा रोड स्थगित नहीं हुआ, फिर हमारी जो भी समिति है, समिति लोगों का आसपास के क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा और एक बड़े आंदोलन के रूप में इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समिति के लोगों के मेंबरों के बीच से एक आवाज उठ के आई थी कि हमारे देश की विडंबना है कि छोटे छोटे कार्यों के लिए हमारे देश के लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है। आखिर हमारे देश की ये स्थिति कब सुधार में आए? ये तो हमारा, जब तक हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों को हम सही चयन नहीं करेंगे, उन लोगों का सही चुनाव नहीं करेंगे, तब तक ये हाल रहेगा। क्योंकि हम देखिए, अब हम ही देख लीजिए आप, हम एक झिंझाने के छोटे से जनप्रतिनिधि रहे और अभी भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रतिनिधित्व करें। तो अगर हम नहीं सुनेंगे, छोटी छोटी समस्या है तो बड़ी बन जाती। देखिए, यहाँ पर काफी लोग का रूप ले लेते, झिंझाने से चल के आप भी पहुंचे, लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है जो वर्तमान के चेयरमैन है झिंझाना के, एक दिन एक सेकंड के लिए भी जन उत्थान सेवा समिति के धरने पर में लोग नहीं पहुंचे। दरअसल वो बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हम जमीनी से जुड़े हुए, हमारे पास टाइम है, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा पब्लिक के लिए बातें करते हैं। जन उत्थान सेवा समिति के जो अध्यक्ष है, बड़ी खुशी की बात है सर, आज जो है आश्वासन मिला आप लोगों को 31 अक्टूबर तक जो है बताया कि रोड कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमने 31 अक्टूबर तक अपना धरना स्थगित कर दिया, समाप्त तो किया नहीं। 31 अक्टूबर के बाद अगर सड़क नहीं बनी फिर बैठ जाएंगे। देखिए, जन उत्थान सेवा समिति का पिछले 22 दिनों से धरना जारी था। आज धरने को जो है स्थगित किया गया है। अभी भगत सिंह युवा मोर्चा के जो मेंबर है भाई साहब, इनसे भी हम एक बार बात करते हैं। अध्यक्ष जी है
भगत सिंह मोर्चा के अध्यक्ष जी है जी, आपका नाम सर? दीपक चौधरी। दीपक चौधरी जी, पिछले 22 दिनों से यहाँ पे जन उत्थान सेवा समिति का धरना चला हुआ था, आज इसको स्थगित कर दिया गया। अगर 31 अक्टूबर तक ये रोड कंप्लीट नहीं होता तो इसके बाद की क्या कार्रवाई होगी? और वही है कि जी 2 तारीख में यहाँ धरना टिका था ऊन तहसील में। एक जन उत्थान सेवा समिति का एक संगठन है, उन्होंने यहाँ पर प्राथमिकता दिखाई, बेड़ा उठाया। वैसे तो ये मुद्दा 3 साल से पेंडिंग में पड़ा। जिस ठेकेदार पे सड़क का टेंडर था वो 3 साल पहले निकला था। 3 साल से किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमें तो बड़ा गर्व हो रहा है कि कम से कम एक जन उत्थान सेवा समिति संगठन है हमारे कस्बे में, कम से कम इसकी आवाज तो उठाई। और आज लगभग क्या 23 तारीख है, 21 दिन ये धरना चला और 22 है, चलो 22-23 जो भी है, 21-22 दिन आज जो धरना चला। आज हमारे बीच में PWD की तरफ से जो मतलब एक वो आए जिम्मेदार बन गए। तो एक तो यहाँ ADM साहब आने थे, मैं थोड़ा आज लेट आया, पता नहीं ADM साहब तो आए नहीं आए, पर जिला अध्यक्ष जो भाजपा के है वो हमारे बीच में आए थे। उन्होंने सबके सामने, मीडिया के सामने सब एक आश्वासन दिया कि 31 अक्टूबर तक हम इसको सड़क को कंप्लीट करा देंगे। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, शहीद भगत सिंह युवा समिति की तरफ से हमने भी एक संगठन तैयार करा कस्बे में, उसमें एक देहात के भी युवा साथी है, सभी है उसमें। अगर 31 अक्टूबर तक ये सड़क कंप्लीट ना हुई तो अब की बात धरना तहसील में नहीं चलेगा। 31 अक्टूबर के बाद में धरना टिकेगा तो रोड पे टिकेगा, तहसील के सामने टिकेगा। और हम भगत सिंह मोर्चे के अध्यक्ष जो चौधरी साहब हमारे सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दी है, अगर 31 अक्टूबर तक ये रोड बना के कंप्लीट नहीं किया गया तो अब की बार जो धरना होगा वो सड़क के ऊपर धरना होगा। जी सर। और इस चीज का जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। अगर उसमें धरने में तहसील में वहां टिकेगा, उसमें कोई हानि किसी को कुछ भी पहुंचती है, इस चीज का जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। देखिए 22 दिनों से धरना चला हुआ था, आज धरना उठा दिया गया है, 31 अक्टूबर का टाइम दिया गया है। अगर 31 अक्टूबर तक रोड बनकर कंप्लीट नहीं होता तो इसके बाद में खुली चेतावनी दे दी गई है कि ये जो धरना होगा ये धरना रोड पर चलेगा। और आपको आगे की भी सारी लाइव अपडेट जब ये रोड बनना चालू होगा, किस मानक के आधार पे होगा, वो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे के साथ। मैं नीरज उपाध्याय, देखते रहे होप 24 न्यूज़। सर यहाँ ऊन तहसील में जो धरना किया जा रहा था पिछले 22 दिनों से सड़क के निर्माण को लेकर, और आज आप पहुंचे हैं, तो किस तरह का आश्वासन आज यहाँ के किसानों को दिया गया है, यहाँ के ग्रामीणों को दिया गया? इस सड़क के निर्माण को लेकर जो काफी लंबे समय से पेंडिंग था काम, कुछ टेक्निकल चीजें और कुछ ठेकेदार के काम से उसमें रुकावटें थी, तो लोगों ने उसके लिए धरना दिया। अभी हमारे जो PWD मंत्री हैं माननीय ब्रजेश सिंह जी, उनसे मेरी वार्ता हुई थी, यहाँ के लोग गए थे नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप धरने पर जाकर और ये आश्वासन दे देना कि ये सड़क का निर्माण, क्योंकि जो बरसात के दिन है कभी भी बारिश हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर की लास्ट डेट है, उससे पहले इसका पूरी गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण करा दिया। सर जब ठेकेदार को 80% रनिंग पेमेंट दे चुके हैं सर, इसके बावजूद भी ठेकेदार को अभी तक ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया सर? मुझे इसके पूरे विषय के बारे में, ठेकेदार का क्या है क्या नहीं, वो विषय मेरी जानकारी में नहीं था। सर हमारे देश में छोटे छोटे कार्य के लिए जो है सर ये धरने दिए जाता है, सर ये व्यवस्था कब तक ठीक हो पाएगी? ये आप धरने देने वालों से पूछो ना, केजरीवाल जी से पूछो, उनसे पूछो। वैसे इतना समय क्यों लगा सड़क के निर्माण को पूरा होने? जो गुणवत्ता रही होगी, मुझे इसके बारे में पूरी सड़क का, चूंकि मेरे सामने उतना विषय नहीं आ पाया था, तो तुम लोगों ने बताया होगा किस कारण। मुझे जानकारी है कि काफी समय पहले से इन्होंने जिला प्रशासन को, तमाम संबंधित अधिकारियों को मेरे सामने विषय लाया नहीं गया, कभी कोई भी लाया, जब आया नहीं तो मैं इस विषय के बारे में आपको मैं कुछ भी बताऊं तो उसकी कोई मान्य नहीं। ठीक के प्राण में यहाँ की PWD की सड़क को लेकर, उसके निर्माण को लेकर मांग सामने लेकर के जा रही धरने में उपस्थित यहाँ के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय ज्योति रामपाल सिंह जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय ब्रजेश जी, मंच का संचालन कर रहे भाई सुखपाल जी, और धरने में जिनका नाम केजरीवाल की तरह आगे बढ़ गया थे भास्कर जी, जो धरने के लिए प्रसिद्ध हो गए। बाकी इसी तरह चला तो शायद दूर से भी मांग आने लगेगी आपकी, भाई हमारे यहाँ भी धरना है, हमारे यहाँ भी, तो शायद आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, जिनजाने के पूर्व चेयरमैन भाई नौशाद जी, श्री अरविंद चिकारा जी, श्री सरवीर शर्मा जी, चौधरी तिलक राम जी, और जिनका नाम सबसे पहले लेना चाहिए था चौधरी यादराम आर्य जी,
जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सभासद जी, रवि गोयल जी, निवीश जी, बंटी जी, जयवीर चौधरी जी, नरेंद्र चिकारा जी और हमारे पीडब्ल्यूडी से आए हुए विभाग के एससी और विभाग के एक्शन। वैसे तो मेरी भी बात मंत्री जी से हुई थी और उन्होंने कह भी दिया था फोन पे कि आप जाके मेरी तरफ से आश्वासन दे देना और बता देना कि 31 अक्टूबर तक, क्योंकि बरसात का दिन है, अगर बीच का वादा कर लेते और बाई चांस 2-4-5 दिन बारिश हो जाए तो फिर वो वादा खिलाफी हो जाती है एक तरह से। तो मैं कहते इसलिए 31 अक्टूबर है कि बरसात का सीजन भी खत्म हो जाएगा और 31 अक्टूबर तक एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा अगर बरसात भी चलती रही तो उन्हें खुद ही कह दिया था कि मेरी तरफ से आप घोषणा कर देना। तो मैं एक तरह से उन्हीं के बिहाफ पे आपसे घोषणा कर रहा हूँ कि 31 तारीख तक कार्य पूरा हो जाएगा। रही गुणवत्ता की बात, ये ठीक किया आपने, पहले एक्सएन यूएससी सबको बुला के पूछ लिया। जो मानक है, जो गुणवत्ता है, जो उसके मापदंड है, उनमें कहीं कोई कोताही न रहे, चूंकि इतना विवादित तो मुद्दा हो गया। उसके बाद अगर काम की गुणवत्ता में कमी रहेगी तो सबके लिए परेशानी बनेगी। मैं देखो, हमारी सरकार से पहले, योगी जी के आने से पहले यही सड़क सबसे बढ़िया लगी थी, इससे खराब ही खराब थी, बाकी सब ऐसी भी सड़क होती लोग खुश होते आनी चल तो रही थी। हमारे एससी साहब ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक हम इसको कार्य को पूर्ण करा देंगे, तो मैं भी वही बात कह रहा हूँ। सर के निर्देशन में और आप लोग के सहयोग से 31 तारीख तक हम इस काम को पूर्ण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 1-2 दिन अगर ऊपर नीचे होता है वो बात अलग है। मैक्सिमम काम हमारा जो जनता को कष्ट वाला काम है वो 31 तक पूरा करा देंगे। जिला अध्यक्ष तेजिंदर निर्वाल जी और हमारे प्रमुख रामपाल जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार करूंगा अपने पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने हमारे धरने को संचालन करने में और आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, सब लोगों की। और व्यापार मंडल ने भी हमें पूर्ण सहयोग दिया, उनकी भी काफी बहुत धन्यवाद। बीच बीच में जितेंद्र चेयरमैन और किसान यूनियन ने भी हमारा सहयोग करा, उनका भी बहुत आभार। और जैसे ये धरना चला, निवीश जी ने भी लखनऊ प्रयास करा, एक चिट्ठी लिखवाई और मुख्य सचिव को दिलवाई, उनका भी बहुत धन्यवाद। और रवि गोयल जी तो हमें कहते रहे पर धरना तो मैं से आता हूँ, पर चल आखिरी में से आता है कि आखिरी में सही। आप सब लोग जमे रहे मजबूती से, उसका बहुत धन्यवाद। और आपके सामने एससी साहब ने, चीफ साहब ने, सबने कमिटमेंट करा थी कि 31 तारीख तक हम सड़क को बढ़ा देंगे। मित्रों, या तो 31 तारीख तक सड़क बढ़ा दी इन्होंने और 2 तारीख से फिर दोबारा हम धरना देंगे आए निश्चितकालीन तक, जब तक सड़क नहीं बढ़ती। सबसे पीड़ा की बात यह है कि हम बिल्कुल क्षेत्र हमारा जो है पिछड़ा हुआ है। ये बात हम मानते हैं कि भाई विधायक और एमपी हमारा नहीं है, लेकिन हमने कई बार विधायक और एमपी अपने बनाए भी, और कभी कभी हार जा कभी जीत जा। लेकिन क्योंकि मैरिज के मील तक हमारी जो सड़क है वो नेड़ी है, उसके चौड़ीकरण का और उसकी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव हमने अपनी पैड पर रख दिया। आप भी लिख दियो, माननीय अधीक्षण अभियंता को हम देंगे। और एक बस स्टैंड से, जो हमारा बस स्टैंड है और बाईपास तक 600 मीटर जो सड़क है वह भी चौड़ीकरण हो, उसका भी प्रस्ताव हम देंगे आज। तो मेरा निवेदन यह है, हम तो रखेंगे ही विषय, हमने तो रख ही दिया, लेकिन आप भी जो है बीच बीच में मेरी बात को रखते रहियो, ताकि मेरे गन्ना वन्ना ठीक जाओ जा। हमारे किसान हम सब बहुत दुखी है। एक जब पिछले वर्ष हमने धरना दिया तो माननीय विधायक जी हमारी 1.5 किलोमीटर सड़क अधूरी बड़ो, और वह 1.5 से हम 3 कर रहे बढ़ो, ये तो 10 साल में महीना कहूँ जाएंगे। बड़ी बात, हमारे यहाँ से एक सड़क पर है बाबा भूमिया, एक है पूरे कस्बे का, और वो सड़क जहां उनकी जो CHC थी पूर्व, वहां से और उस रोड पे जो सिमाल का रोड है जो हमें मुख्यालय से जोड़ेगी, वो सड़क 3 किलोमीटर की है, घड़ोंचा है वो सड़क, 2 सड़कों से जुड़े, बाईपास भी है, लोग बाहर से बाहर भी चले जाओ। तो माननीय विधायक जी से मैं कहूंगा कि किसी भी माध्यम से वो बन जा, कभी भी बन जा, ईब का बन जा, अगले साल बन जा, हम रखू जाएंगे विषय, तो वह सड़क हमारी बन जा।
इन्हीं के साथ, चूंकि माननीय विधायक जी को, रामपाल सिंह जी को, हमारे प्रमुख जी को बहुत जल्दी कहीं जाना, तो मैं अपनी बात रखे इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। आज इस धरने में पधारे हुए मेरे बहुत बहुत सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, बच्चों, मैं आप सबको शीश झुका कर प्रणाम करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। देखो, जिन लोगों ने धरना रखा है, ये मांग रखी है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी थी। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं सब लोग। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब देखो, आपकी समस्या बकौल अधिकारीगण ये हल हो गई है जैसे कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो ये कह रहे हैं वो हो जाएगा, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, यहाँ से जो हमारे कुछ लोग गए थे उनको मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 31 अक्टूबर तक ये सड़क हो जाएगी। तो इस चीज के लिए आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने ये बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और जो जीत हासिल करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष ऐसे हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निरवाल जी और मेरे परम आदरणीय गुरु श्री ब्रजेश वशिष्ठ जी और अपने जो भी अपने इलाके के सारे वरिष्ठ लोग आज बैठे हैं, और बहुत लंबा समय हो गया इस धरने को चलते। मैं भी रोज अपडेट रोज लेता रहा इसकी, और बड़ा संघर्ष किया इन लोगों ने। मात्र 7 किलोमीटर का एरिया छोड़कर पर ठीक बना रखी, इधर खराब बना दी, क्योंकि वहां ठाडा मंत्री था, इसलिए उधर तो बना दी, इधर छोड़ दी। मैं अपने अधिकारियों से अवगत कराना चाहता हूँ, भाई साहब, किसी भी स्तर तक हमें जाना पड़े, आपको सड़क बनानी पड़ेगी और मानक के अनुसार बनानी पड़ेगी। और हमारे बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष जी आपको पूरी गाइडलाइन बतावेंगे। 31 तक हम सब लोग, आपको मंत्री जी ने समझ दिया 31 तक का। आप मानक के अनुसार आप इसे 4 दिन और फालतू ले लें, 8 दिन और फालतू ले लें, पर बनानी पड़ेगी मानक के अनुसार। तो साथियों, मैं ये कह रहा, अधिकारी भी बैठे, मैं आज अपने जो यहाँ के अध्यक्ष हैं जन उत्थान सेवा समिति के, और उसके संयोजक हैं भास्कर जी, डॉक्टर जसवीर जी, इन लोगों का बहुत ही सहयोग, और इन्होंने जो 20-25 दिन गर्मी में बैठ के यहाँ कष्ट झेला, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि धरना बहुत लंबे से चल रहा। और आगे भी अभी वशिष्ठ जी ने बता दिया कि हार मानने वाले बिल्कुल नहीं है, होगा। मैं तो इसलिए आपको बीच में नहीं आ सका कि मैं पार्टी से बंधा रहा हूँ, मैं बीच में इसलिए नहीं आ सका, वरना जरूरत मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है। हमारी एसडीएम साहब जो हमारे बीच नहीं आई, जरूरत उसकी भी है, उन्हें आना चाहिए था। अब उनकी तहसील में धरना चल रहा, और यशस्वी जिला अध्यक्ष जी है, एसडीएम साहब अब तक नहीं आई, उनका भी धन्यवाद है। तो साथियों, मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी से, अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, कृपया वो अपना विषय बिल्कुल संक्षिप्त और एकदम स्पष्ट रखने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय श्री चौधरी रामपाल सिंह जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करके आए। प्रमुख साहब अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रमुख साहब रामपाल सिंह जी। धन्यवाद रवि जी। आ गए वो भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय निरवाल जी, जन उत्थान समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, पूरे क्षेत्र से आए सभी गणमान्य जन, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण, आदरणीय विधायक जी, आपको जानकारी होगी, खैर आप तो पूरे जिले की जानकारी रखते हैं कि 23 दिन से थाना जिंजाना से थाना वन रोड को बनवाने के लिए एक व्यवस्था हुई, क्षेत्र के लोगों की धरना देना पड़ा। ठेकेदार ने 3 साल बुरा तंग कर दिया इलाके के लोगों को, और बहुत अनुरोध के बाद ये सड़क नहीं बन पाई, तब लाचारी में लोगों को धरना आयोजित करना पड़ा। आपकी तो जानकारी में है विधायक जी, अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी से भी उत्थान समिति का प्रतिनिधिमंडल मिला था। हमारे
जन सेवा समिति के सदस्य, यहाँ पर बैठे क्षेत्र से आए सभी सम्मानित साथियों,